ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली मीठे बाप दादा से। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लग जुट जाएगा। मतलब अगर हम आत्मिक स्वरूप में रहना जान जाए, अगर हम आत्मिक स्वरूप में ही रहने लगे तो अपने आप ही खिंचाव होगा परमात्मा से, उसके प्यार की अनुभूति निरंतर होती रहेगी। तो ये खूबी कि हम कैसे पुराने जगत से नाता तोड़े और नए जगत से नाता जोड़े, ये खूबी अपने आप आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। तो प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? तो उत्तर है, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जीते जी जैसे कि बस हो गए बाप के, दिन रात उनके अंतर्मन में यही ख्याल रहेगा कि अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, कैसे सेवा करूं। आंखों से आंसू आएंगे कि कितनी आत्माएं अपने बाप को पहचानती नहीं, कैसे उनको परिचय दूं, उनको बचा दूं आने वाले कष्ट से, उनको भी सुख के सागर के नीचे ले आऊं ताकि उनकी छत्र छाया में वो भी सुरक्षित, संतुष्ट, सुखी हो जाएं। तो जब हम ऐसा चिंतन करते रहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, तो क्या होगा? बाप से हमेशा रहते रहेगा, बाप से पूछते रहेंगे, बाबा क्या करूं, कुछ युक्ति बताओ। तो आज का गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ है, कहते हैं, इस जगत के यानी लौकिक माता पिता को, संबंधी, मित्र संबंधी आदि सब कुछ छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता है उनसे जोड़ो। उनसे लगाओ। ये जो माता पिता है ना, तो ये मित्र संबंधी आदि है, उनसे नाता तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? मतलब सामने से नहीं तोड़ना है कि उनको छोड़कर कहीं चले जाना है, नहीं। बुद्धि को उनसे हटाना है। धीरे 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 थोड़ा सा उनसे दिल हटाना है। दिल कहाँ लगाना है? स्वर्ग लोक में, नए संबंध में। जैसे हम पुराने घर में रहते हैं और नया मकान बन जाए, तो पुराने घर से तो मोह हट जाएगा ना। पुराना घर कब हम छोड़कर जाए, ये लगता रहेगा। तो वैसे ही तो उनको भी माता पिता कहा जाता है। तो माता पिता हम बालक तेरे, वो सब एक को कहते हैं। और लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग है। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। देही माना आत्मा, तो आत्म अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। ये प्रैक्टिस से होता है, बार 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 याद दिलाएं कि ये जो नाटक है, ये नाटक है। तो नाटक सच्चा नहीं होता। कभी कोई माता पिता तो कभी कोई माता पिता, लेकिन वो परलौकिक माता पिता है। बाबा परलौकिक माता पिता है, तो वो हमेशा रहता है, कभी बदलता नहीं। वो नाटक नहीं। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नई जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़
दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सच है, सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है ना। एक माता पिता मित्र संबंधी को छोड़ा, दूसरा लिया। एक के घर मरे, दूसरे के घर जन्म लिए। तो शरीर से तो हम कितने माता पिता बदलते रहते हैं। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नहीं मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। उस समय तो बॉडी से मर जाते हैं, आत्मा निकलती है, दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन यहाँ शरीर नहीं छोड़ना, उसी शरीर में मरना है। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। यह पाप तो है, फिर माता भी कैसे, ये गुह्य बात है। तो बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बताते हैं, यानी ब्रह्मा के शरीर में भगवान आकर ज्ञान देकर बच्चा बनाते हैं। परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं हैं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह एक नई बात है ना। आज तक सब दूसरी बात ही सुनते रहे, बस भक्ति करो और लौकिक माता पिता को देखते रहो। लेकिन ये एक नई बात है, जो कि सृष्टि के अंत में भगवान आकर ये सारी युक्ति रचते हैं, ताकि हम सब पवित्र हों, मोह टूटे। मोह क्या है? एक विकार है। पवित्र बने। तो इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस पर तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुर्ना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुर्ना हुआ नई दुनिया रचे, तो ये कितना बड़ा फुर्ना है। भगवान जब परम धाम में थे, उनको फुर्ना हुआ, अरे अब तो नई दुनिया रचना है, तो आ गए फटाक से। अपवित्र दुनिया थी, फिर भी आ गए। तो ये कितना बड़ा फुर्ना है। बेहद के बाप को बेहद का फुर्ना रहता है, सबको पावन बनाना उनको एक फुर्ना रहता है। बहुत युक्ति रचते हैं। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप से जोड़ना है। यह धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग को ज्ञान दे। बुलाएं, चाय पे बुलाएं, स्नैक्स पे बुलाएं, और उनको ये बताएं कि कैसे परमात्मा आया है। बात विचार करें। आप उनको आत्मा देकर खुद आत्मा समझ कर विचार करें, तो तीर लग जाएगा। जितना तीर लगेगा उतना पुण्य होगा। ऐसा समझिए कि और भी एक बात बाबा इसमें जोड़ते हैं कि आप जितने को ज्ञान देंगे वो सब आपकी प्रजा बनेंगी, और जब प्रजा नहीं बनेगी तो महाराजा नहीं बनेंगे। तो अगर सत्युग में महाराजा बनना है तो प्रजा बनाना है। तो ये भी बाबा युक्ति बोलते हैं। सन्यासियों को फुरना रहता है कि हम कोई को काक विष्ट समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनावे। तो सन्यासी क्या सिखाते हैं कि आओ सन्यासी बनो। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग्य दिलाएं, पवित्र बनाए। बस समझते हैं घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़कर कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, तुम भी जंगल में पवित्र तपस्या करो, पवित्र बनो। ये सब मोह माया है, छोड़ो ये सब परिवार को। ऐसे सिखाते हैं ना। बट बाबा सिखाते हैं कि घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। तो सबसे बड़ा ताकतवर शक्तिशाली कौन हुआ? भगवान। जिसको लोग असंभव समझते हैं, उसको संभव करके दिखाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। कि संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता है ना। तो उनको उनकी महिमा इसीलिए है कि उन्होंने धरती को थमाए रखा। भले ही घर बार छोड़कर पवित्र बने, लेकिन जो भी पवित्रता उन्होंने की, उससे धरती थमी रही। काम चिता पर ये दुनिया जलकर भस्म नहीं हो गई। अब वो रजोगुनी संन्यास स्थापन करने वाला कौन, और ये सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य।
संन्यास धर्म की स्थापना शंकराचार्य ने की। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा में भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी। तो हम लोग उन सन्यासियों से भी ऊपर है, क्योंकि हम देवताएं बन रहे हैं ना। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र और अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सत्युग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नूंद है, मतलब वो होना ही है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकेंड बाय सेकेंड, वह फिर कल्पपात होगा। ड्रामा में सब नूंद है। तो जितना भक्ति मार्ग में किसी को किसका दर्शन हुआ, किसी को किसका दर्शन हुआ, दर्शन करवाने वाला शिव पिता परमात्मा है, तो फिर से होगा। वो भी ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा चक्र को समझना है। ये ड्रामा है, ड्रामा को समझना है कि ये ड्रामा है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा, ड्रामा में एक्टर्स तो सब है, तो भी हर को अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। ड्रामा में सब कुछ है तो भी क्या कोई जॉब करने नहीं जाता, कमाई नहीं करता? सब काम कमाई करते हैं। तो वो भी ड्रामा है, वो भी ड्रामा का पार्ट है कि करना है, जिसको कमाई करता है और करेगा और करना चाहिए। तो ऐसे नहीं सोच कर बैठना जाना चाहिए कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, नहीं। अपना मेहनत जरूर करना है, पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके। भल कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धन वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नहीं रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बापा कर नया बनाते हैं। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। अब किसी को पता नहीं था कि नई सृष्टि कैसे बनती है, तो उन्होंने प्रलय दिखा दी कि सब कुछ डूब गया और फिर से नई दुनिया आई। बाप आकर इन बातों को रोशनी देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, प्रलय नहीं होता। हम लोग से कुछ पवित्र आत्माएं रह जाती हैं और उन पवित्र आत्माओं से दूसरी पवित्र आत्माएं आती हैं। जैसे फसल क्या होता है, जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें से कुछ सब बेच नहीं देते, ये सब खा नहीं जाते, इसमें कुछ बीज के लिए रख देते हैं। तो वैसे ही आत्माएं शरीर छोड़ देंगी, बहुत सारी आत्माएं, लेकिन कुछ एक रह जाएंगी जिसको सैंपल कहते हैं। फिर सैंपल से सैपलिंग लगेगा, तो फिर तुम भी औरों को रोशनी दे के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरी खाई है, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है ना, कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, वो कब जलती मरती नहीं। तो ये हर एक आत्मा में एक पार्ट भरा हुआ, डायलॉग उसके अंदर मन में भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। टाल टालियां है धर्म, और मुख्य फाउंडेशन यानी उसका जड़। जड़ वृक्ष का फाउंडेशन होता है ना, बेस होता है। तो जड़ में भी हम लोग हैं, मेन तना में भी हम लोग हैं, टाल टालियों में भी हम लोग हैं। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है ही नहीं। जैसे बनियन ट्री झाड़ का फाउंडेशन
सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है, शाखाओं से पत्ते निकलते रहते हैं, तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये जानते हो। तो जो जितना पुरुषार्थ करता है, ज्ञान का मनन चिंतन करता है, उतना जानकारी उसका बढ़ता रहता है। अब इसी को पॉइंट को ले लें, झाड़ को ले लें, सोचते रहें, उसको चिंतन करते रहें, उस झाड़ को देखें, तो बहुत सारी चीजें आने लगेगी। तो इसलिए बाबा हमेशा ये बात कहते हैं, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो जितना मनन चिंतन करेगा वो उतना समझता जाएगा। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मनुष्य मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाला है, उसकी बुद्धि में ये ज्ञान टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड है। झाड़ के हर जगह है, आदि से लेकर अंत तक। जब तुम जड़ी भूत पतित अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी है। जो सर्विसेबल है उनको ऊना रहता है कि हम बाबा की मददगार हैं। मनुष्य को फिर से जो देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है, तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्मपत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकते रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। जब हम चिंतन करेंगे तभी किसी के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसी को ड्रामा का राज कैसे समझाएं। किसी को भी ले लीजिए कि आज इसको बात करना है, इसको बताना है, तो क्या बताएंगे, पहले चिंतन करें। उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं। मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप के बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्वभाव भी मीठा धारण करना, बहुत मीठा। किसके भी स्वभाव भाव से जलना व मरना नहीं। कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, कोई भी हो, उसमें न जलना है न मरना है, सहन करना है। सर्विस का होना रहता है। कोई बोल दिया आप जा रहे हैं सर्विस के लिए, पगला गेली है, करने जा रहे हैं, वैसे जलना मरना नहीं किसी की बात से। ना ओना में रहना है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ भगवान है, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से में बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तो उनका मदद करना है, पर्चा भी सबको बांट देना है। तुम बच्चों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। आप बच्चे हैं बाबा के, तभी तो आप बाबा के सम्मुख आ गए हैं, उनसे मिलन बना रहे हैं। कितना प्यार कर रहा है बाबा आपको, तो उस प्यार का कुछ तो ये देना चाहिए ना। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकता उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट, क्वार्टर कास्ट ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा होता है ना, हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो बाबा का टर्म वैसा ब्राह्मण जो ज्ञान नहीं समझा सकता वो हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्रपने का करते हैं, बुद्धि शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, वो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं, उन्हों का धंधा ही है। धामा खाना उनका काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में। वही पतितों को पावन बनाने वाला, इसलिए सारी दुनिया
उनको याद करती है, ओ गॉड कहती है तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। वह भी जैसे गुड्डे गुड़ियों को समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर मुझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। यह ख्याल अगर ऐसा कहते तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था। हम अपने आप को नीच पापी कहते हैं, भगवान को देवी देवता के लिए गाते हैं सर्वगुण संपन्न। तो हम ही तो वो थे ना, तो हमको नीच पापी कौन बनाया? तो रावण बनाया। अभी तो बरोबर नर्क है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्य को उठता ही नहीं। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठेगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। हम लोग भी थोड़ी जानते थे कि हम लोग देवता हैं और बनेंगे देवता, ऐसा करेंगे देवता बनेंगे। भक्ति करते थे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में उच्च पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए कि अगर हमारा शरीर छूट जाए, ऐसा नहीं कि हम अंत में ही जाएंगे, जरूरी नहीं, जा भी सकते हैं और पहले भी जा सकते हैं। अगर आज हमारा अंतिम हो और शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? सोच सकते हैं कि वहां राजा में आएंगे कि साहूकार की चंडाल में। तो वो सब हमको सोच करके फिर पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, ताकि हम उच्च पद पाए। तुम पूछ भी सकते हो, अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे। तुम 5 पैसे का पद पाएंगे, व 8 आने का या 12 आने का, व कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1, काम क्रोध को भी जीत लेवे। परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। मेरा नाम ये, मैं हूँ ये, कोई हमको कैसे कुछ कह सकता है। तुरंत तेज में आ जाना, तुरंत क्रोध में आ जाना, तुरंत बुरा मान लेना, ये है देह का अभिमान। तो ये है सबसे पहला नंबर दुश्मन। इसको बाबा बंदर पना कहते हैं। तो ये रहेगा तो हम कौड़ी तक ही आ पाएंगे, प्रजा तक ही आ पाएंगे। तो देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। जब हम आत्म स्वरूप में आएंगे तो धीरे 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 सबसे पहले काम की अग्नि बुझ जाएगी, फिर क्रोध की अग्नि बुझानी, फिर लोभ मोह अहंकार। तो देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे, बाप से प्यार हो। देह अभिमानी का लव जुट न सके तो जो देही अभिमानी होगा उसके दिन रात मन बुद्धि इसमें जाएगा, सेवा में। तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है, हमेशा लटका हुआ, उदास, जैसे कोई मर गया है या खुद मर गया है। तो ऐसे उनका चेहरा बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है, अंदर से जलते रहते हैं। वो ऐसे क्यों बोला, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, ये कब होगा, ऐसे करके। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना। जैसे हम आत्मिक स्वरूप में आ गए, सब कुछ मिल गया, तब बाप भी मदद करता है। बाप बहुत मदद करता है आत्मिक स्वरूप में रहने पे। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? तो बार बार हर 1 घंटे पे 1 मिनट के लिए योग जरूर करें। चले जाए, शरीर बन जाए, परम धाम में बैठ जाए, फिर आ जाए, शांति ले ले, वहां शक्ति ले ले, फिर आ जाए, फिर चले जाए, फिर आ जाए, फिर चले जाए, फिर आ जाए। बार बार शरीर से अलग होने की प्रैक्टिस अंत के समय में बहुत काम करेगी। बहुत, बाबा कहते हैं बहुत काल का प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे नहीं कि लास्ट समय हम कुछ कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सके, योग में बैठ भी नहीं पाएंगे। अभी हम जितना योग बल जमा करेंगे उतना ही काम आएगा।
सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमान कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। अगर हम इस देह के अभिमान में जाएंगे, उस किसी को देह देखते रहेंगे कि उसको समझाना है, उसके चेहरे को देखते रहेंगे, उसकी बॉडी को देखते रहेंगे, तो मेरा ज्ञान उसको सुनाना काम नहीं करेगा। लेकिन उसको आत्मा दिखेंगे और हम आत्मा, आत्मिक स्वरूप में कि मैं आत्मा, बाबा आ जाओ, इस आत्मा को जो भी बुलवाना है मुझ द्वारा बुलवा दो। और ऐसे करके उसको ज्ञान देने के लिए बैठेंगे, उसको तीर लगता है तो देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी, योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, जास्ती टीक टीक के तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः, 3 सब तब का भी समझाना। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म तन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, फिर अब कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब फिर से सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मजा है, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है तो उनको बता सकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसके भी भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरा, बाप का खिदमतकार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्व संबंध एक बाप से जोड़। माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। हर एक संबंध, उसको अपना बच्चा बना ले, पति बना ले, दोस्त बना ले, माँ बाप बना ले, सखा बना ले। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती है। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं, सुखी रहते, खुश रहते। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। किसका बिजनेस करना है? ज्ञान रत्नों का बिजनेस। बाबा से ज्ञान लो और औरों को दो, तो सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो, तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। कितना सुंदर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, भगवान कह रहे हैं, संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता
अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।